हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक थर्ड सेमेस्टर के वो सभी बच्चे जो अपने सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में लगे हुए हैं। डेफिनेटली अभी उनके सेमेस्टर एग्जाम शुरू तो नहीं हुए हैं, काफ़ी समय है उसके अंदर, लेकिन प्रिपरेशन में ज़रूर लगे हुए होंगे, क्योंकि सिलेबस जब समय पर आप खत्म करेंगे तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बच्चों की जो अभी गलतियां कर रहे हैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन को लेकर, और इन बच्चों की संख्या कम नहीं है, क्योंकि समय समय पर हम लोग बहुत सारे बच्चों से बात करते रहते हैं तो पता चलता है कि बच्चों के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इजी प्रैप के साथ अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम उन सब बच्चों को बहुत सारी लाइव क्लासेस दे रहे हैं, उनके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे रहे हैं। इसके अलावा उन्हें एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के टेस्ट भी अब अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट के ऐड होने भी स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर अभी तो बहुत सारा समय है, और बहुत सारा समय है तो हम कुछ टाइम बाद थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम डेट आए हैं, और लिटरली बता रहा हूं लगभग 50 to 55% फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे ऐसे हैं जो अपने सिलेबस को भी कंप्लीट नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? उनको लगा कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और कब एग्जाम आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। और ये एग्जाम डेट जो आई है ना, ये एक बार पोस्टपोन होने के बाद वापस आई है। जब पहली बार डेट आई तब भी हमने कहा था कि देखिए, आज आप जिस सिचुएशन में हैं उसके जिम्मेदार आप ही है। अब आपको एक दूसरा मौका मिल रहा है, तो आने वाले एक महीने के अंदर अंदर आपको बहुत बढ़िया तरीके से इन सब चीजों को कवर कर लेना है, ताकि जब दोबारा डेट आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। कुछ बच्चों ने यहां से सीख ली और अपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया, और आज शायद उस वाली पोजीशन से तो कंफर्टेबल पोजीशन में है। बाकी एग्जाम का डर तो देखिए हमेशा रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपको कभी एग्जाम का डर नहीं होगा। एग्जाम का डर हमेशा रहेगा। एग्जाम का मतलब ही है कि आपके अंदर हल्का फुल्का डर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है कि जो हमने पढ़ा है वो आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नया आ गया तो क्या करेंगे, पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया तो क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है। आज थर्ड सेमेस्टर उसी स्टेज पर है जिनको हम पहले ही वार्न कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में अभी प्रिपरेशन के लिए भरपूर समय आपके पास में। ये वो समय है जिसके अंदर आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, एक एक यूनिट को सही तरीके से पढ़ सकते हैं, उनके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं और उनका रिवीजन भी कर सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब हम रिवीजन करवाएं, जब हम आपकी प्रैक्टिस करवाएं, तो आपको ऐसा ना लगे कि यार सर अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं। तो पहली चीज, अपने सिलेबस के कंप्लीशन में अब आप लग जाइए। अब आप अगर अब लेट कर रहे हो तो फिर आप वाकई में लेट होने लग जाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सी बार बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं हम खुद ही पढ़ लेंगे सर सब कुछ, जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि जब फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे भी जो बहुत सारे ऐसा सोचते थे हम खुद पढ़ लेंगे, हमारे कॉलेज में सिलेबस पूरा हो जाएगा, आज उस स्टेज पर है कि कुछ कॉलेज अभी भी ऐसे हैं जहां पे 70% ही सिलेबस हो पाया है। अब जब कॉलेज में ही 70% सिलेबस हो पाया है, तो आप सोचिए कि वो बच्चा कैसे 100% सिलेबस को कंप्लीट कर पाएगा। तो अगर आप खुद के ऊपर या कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, तो मैं आपको पहले अवेयर कर रहा हूं कि आप गलती कर रहे हैं। एक भी सेमेस्टर अगर खराब हुआ तो पूरा बीटेक का डिग्री आपका खराब हो जाएगा। इसलिए आपको शुरू से ही इस चीज को मान के चलना है कि जो सिलेबस कवर करना है आपको खुद से कवर करना है। और जिस तरीके से हम एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए यूनिट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक टॉपिक वहां पर कंप्लीट कर रहे हैं, उनसे जुड़ा एक एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाते जा रहे हैं, उसके बाद रिवीजन और पीवाईक्यू प्रैक्टिस अलग है। तो अगर आप चाहते हैं बेस्ट तरीके से एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना, तो आपको सिलेबस को कवर करना है और समय पर कवर करना है, और खुद से इजी प्रैप के साथ मिलकर उसे कंप्लीट करना है। आप 100% कॉलेज पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हो सकता है कि 10 से 15% कॉलेज ऐसे हैं जो अपने सिलेबस को कंप्लीट भी करवाते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जहां इनकंप्लीट रह जाएगा वहां पर दिक्कत आ जाएगी। तीसरी बड़ी चीज, खासकर उन बच्चों के लिए जो एलई वाले बच्चे हैं, जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो एक तरीके से ये पहला ही सेमेस्टर है। तो आपको तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि आप लोग डिप्लोमा करके बीटेक में पहुंचे हो अभी। तो यहां पर जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना, वो डिप्लोमा जैसा नहीं होता है। कभी कभार बच्चा सोचता है कि लास्ट के 10 दिन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे और एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको
लगभग 30 दिन पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 पार्ट होते हैं, लेंथी कैलकुलेशंस आती है, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज थ्योरम्स उसमें यूज हो रही है, उनकी एडिशनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना पाएंगे। डिप्लोमा में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल कम रहता है, और वो बच्चे जो फर्स्ट सेम सेकंड सेम के बाद में थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, यानी लेटरल एंट्री से नहीं, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, उनके लिए पहली बार टेक्निकल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। और यहां पर अगर आपने शुरुआत में ही टेक्निकल सब्जेक्ट की पकड़ नहीं बनाई तो फिर आगे आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको हमेशा दिक्कत रहने वाली है। आप हमेशा इस चीज को लेकर रिग्रेट करते रह जाएंगे कि हमने वो सेमेस्टर में बेसिक टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे हमें दिक्कत आ रही है। हम हमारे जूनियर्स को इस बारे में जरूर सजेस्ट करेंगे, पर आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप एक एग्जाम्पल मत बनिए किसी के लिए कि भाई देखिए उन्होंने सही से नहीं पढ़ा, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो आपको शुरू से ही अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से पकड़ बनानी है। इसके साथ ही वो बच्चे जिन्होंने हमारे साथ इजी प्रैप के साथ जो जुड़े हुए हैं, उन बच्चों से भी मैं यहाँ पर एक सजेशन, जो अक्सर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि क्लासेस को लाइव कम देखते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जो ऐसा सोच रहे हैं कि जब एग्जाम आएंगे तब हम देखेंगे। तो अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट आपको उसको पैरेलली कंप्लीट करते रहना। जैसे मान लीजिए कि आपको शुरू के 5 दिन टाइम नहीं मिला, पर सैटरडे संडे को तो टाइम मिला, तो जितने भी 5 दिन क्लासेस हुई है उनको आप कवर कीजिए अच्छे से। जब आप उनको अच्छे से कवर करेंगे तो पैरेलली आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। और जब हम आपके लिए एग्जाम बूस्टर बैच या फिर मान लीजिए कि मेगा प्रैक्टिस सेशंस वगैरह या पीवाईक्यू प्रैक्टिस लेकर आएंगे, तो तब तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए। वरना क्या होता है कि वो समय जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, जब आपको अच्छे से पीवाईक्यूज लगाने होते हैं, उस टाइम पर आप ये सोचते हो कि सर सिलेबस कैसे कवर करें। तो इन चीजों को आप सभी बच्चों को बहुत ध्यान से आगे लेकर चलना है, ताकि आपका ये जो थर्ड सेमेस्टर है, जो रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए पहला एक तरीके से टेक्निकल सब्जेक्ट है, और जो एलई वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बीटेक का ही पहला सेमेस्टर है, वो किसी भी कंडीशन में खराब ना हो जाए। और एक और साथ में महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, वो है आपका अटेंडेंस। किसी भी सब्जेक्ट में अटेंडेंस को आप कम मत होने दीजिए, वरना वाकई में डिवाइड कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने एज ए एग्जाम्पल देखा है। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट को पास करने की ओर नहीं बढ़ना है, आपको सीजीपीए भी मेंटेन करके चलना है, वरना आप 4th सेमेस्टर में ईयर बैक का शिकार हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बीटेक आपका बहुत बढ़िया हो, नॉलेज के साथ साथ आपकी मार्कशीट भी बहुत जबरदस्त हो, तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर आपको आपके थर्ड सेमेस्टर से जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट चल रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि उनको हम कंसीडर करके आने वाले वीडियोज में उन चीजों को जरूर हम लोग यहां पर डिस्कस करें। वो सभी बच्चे जो अभी तक इजी प्रैप के साथ नहीं जुड़े हैं, उनको मैं बता देता हूं कि आपको प्ले स्टोर से जाके इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको थर्ड सेमेस्टर का बैच भी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर सकते हैं आप। अगर थर्ड सेमेस्टर के बैच की मैं बात करूं तो उम्मीद बैच इसका नाम है, जिसके अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके साथ साथ हम आपको दे रहे एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। और ये सब कुछ आपको थर्ड सेमेस्टर यानी एक सेमेस्टर के लिए 2999 में नहीं, सिर्फ 1999 के अंदर मिल रहा है। अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं थर्ड प्लस फोर्थ, जिसकी वैलिडिटी फोर्थ सेमेस्टर तक रहेगी, इसमें क्या होता है कि अभी आपका थर्ड सेमेस्टर चलेगा, जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे ऑटोमेटिकली थर्ड रिमूव हो जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर आ जाएगा। ये कॉम्बो बैच आपको 3499 रुपए में मिल रहा है। और अगर आप थर्ड टू सिक्स ऑल इन वन वाला बैच लेते हैं तो ये आपको 5999 में एप्लीकेशन में अभी दिखा रहा होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये कंप्लीट जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, भले वो उम्मीद बैच को लेकर हो या फिर आपके थर्ड सेमेस्टर में जो मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं उसको लेकर हो, सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। आपको करना क्या होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया गया है उसे भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल सके। इसके साथ ही जो स्पेशल क्लासेस या रिवीजन सेशंस होते हैं उनकी जानकारी भी मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।